ओम स्वात्मने नमः, सर्वात्मने नमः। शशानुष्ठान में आप सभी का स्वागत है। आज की बिंदु श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 1.32। लेकिन यह श्लोक निराशा का नहीं है, यह इच्छाओं के अवसान का श्लोक है। यहाँ अर्जुन हार नहीं मान रहा, यहाँ अर्जुन छोड़ रहा है। और जहाँ मनुष्य छोड़ने लगता है वहीं से सच्चा विवेक जन्म लेता है। भूमिका श्लोक 1.31 में अर्जुन ने कर्म को तोला, कल्याण खोजा और कहा न च श्रेयो अनुपश्यामि। लेकिन श्लोक 1.32 में अब एक कदम और आगे। अब प्रश्न कर्म का नहीं, अब प्रश्न इच्छा का है। पहले इच्छा यह सही है या नहीं, अब पूछ रहा है मुझे चाहिए ही नहीं। श्लोक का पाठ। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्यं गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। श्लोक का भावार्थ। हे कृष्ण, मैं न विजय चाहता हूँ न राज्य, न ही उससे मिलने वाले सुख। जब अपने ही लोग सामने खड़े हों तो ऐसे राज्य का क्या अर्थ, ऐसे भोगों का क्या मूल्य और ऐसे जीवन का ही क्या प्रयोजन। शशादर्शन 3 अस्तित्व में गहन व्याख्या के साथ आइए हम जानते हैं। बिंदु 1 शारीरिक अस्तित्व यानी बाहरी स्तर, जो दृश्य जगत हैं, जो दृश्य जगत की हैं। युद्ध भूमि अब भी वही हैं, सेनाएं हैं, शस्त्र हैं, शंखनाद हैं। लेकिन अर्जुन का शरीर अब प्रतिक्रिया नहीं कर रहा। शरीर तैयार है पर शरीर अब नेतृत्व में नहीं है। बिंदु 2 मानसिक अस्तित्व मनोवैज्ञानिक स्तर। शशा दृष्टि से न कांक्षे विजयम, यह वाक्य बहुत गहरा है। विजय सामान्यतः मन को आकर्षित करती हैं, राज्य मन को सुरक्षा देती है, सुख मन को बहलाता है। लेकिन यहाँ मन कह रहा है जिस जीत से अपनों का शून्य बचे, वह जीत मन स्वीकार नहीं करता। यह अवसाद नहीं, यह वैराग्य का प्रारंभ है। इसलिए इस अध्याय को विषाद योग कहा गया है। विषाद योग। बिंदु 3 आध्यात्मिक अस्तित्व, चेतना का स्तर जो सबसे सूक्ष्म होता है। अब किम भोगैर्जीवितेन वा, यह प्रश्न कहता है क्या जीवन सिर्फ भोगने के लिए है? क्या जीवित रहना ही पर्याप्त है या जीवन का कई उच्च अर्थ हैं?
चेतना फुसफुसाती हैं। जिस जीवन में स्व की हत्या हो वह जीवन नहीं होता। छोटी कहानी से जानते हैं, एक युवक था राहुल। कॉरपोरेट कंपनी में बड़ा ऑफर मिला, मोटी सैलरी, बड़ा पद, सामाजिक रुतबा, लेकिन शर्त थी गलत आंकड़ों पर साइन। कई परिवारों की नौकरी जाएंगी। सब कुछ वैध था, बस कुछ सिस्टम के भीतर था। राहुल ने रात भर सोचा और सुबह अर्जुन की तरह अपने भीतर सुना, न कांक्षे विजयम। उसने ऑफर ठुकरा दिया। कुछ लोगों ने कहा मूर्खता है, लेकिन आज भी वह साधारण नौकरी में है, पर उसकी नींद गहरी है और आत्म सम्मान जीवित है। श्लोक 1.32 का संयुक्त ससासार। शारीरिक स्तर यानी विजय संभव है। मानसिक स्तर यानी विजय आकर्षक नहीं रही। आध्यात्मिक स्तर इच्छाओं का त्याग शुरू हो गया। समाज कहता है पाओ, मन कहता है छोड़ो, स्व कहता है सत्य चुनो। जिस जीवन को जीतने के लिए स्व को मरना पड़े, वह जीवन हार से भी नीचे है। समापन। आज अपने भीतर देखें, कौन सी इच्छा आपको आगे बढ़ा रही है, लेकिन भीतर से खाली कर रही हैं। यदि आप भी अर्जुन की तरह कह पा रहे हैं न कांक्षे विजयम, तो जान लीजिए अब अहंकार चुप होने लगा है। और जहाँ अहंकार चुप होता है, वहीं से कृष्ण का उपदेश प्रारंभ होता है। अगले श्लोक में, श्लोक 1.33, जहाँ अर्जुन अपने तर्क को पूर्णता की ओर ले जाता है। जुड़े रहिए, पूर्णता की ओर ले जाता है। जानने के लिए जुड़े रहिए ससा अनुष्ठान के साथ, क्योंकि गीता सिर्फ युद्ध की कथा नहीं, चेतना की यात्रा है। ओम स्वात्मने नमः। ओम सर्वात्मने नमः। धन्यवाद।